और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बड़ी खबर आ रही है जहां बाल संत के नाम से मशहूर और कंटेंट क्रिएटर अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिलने का एक दावा किया गया। अभिनव की मां ज्योति अरोड़ा ने लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा एक मैसेज आया है और इसके साथ ही अभिनव अरोड़ा ने 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ मथुरा कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है और कोर्ट से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की। अभिनव का आरोप यह है कि सोशल मीडिया पर उन्हें केवल ट्रोल नहीं किया जा रहा बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हमें धमकियां दी जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही है। तो परिवार को भी परेशानी हो रही है क्या इससे? जी, इसके इफेक्ट मेरे मैया पिताजी पर भी पड़ रहे हैं। धमकियां जो आपको आ रही है कहाँ से आ रही है? यूट्यूबर्स और अलग अलग तरह के मेरे घर वालों के पास फोन आ रहे हैं। कितने कॉल आ रहे होंगे? लगभग 500। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं आपको आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। और अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज अभिनव अरोड़ा को डांट कर मंच से नीचे उतार देते हैं, जिस पर अब जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया। यूपी के सुल्तानपुर में उन्होंने कहा कि अभिनव मर्यादा के विरुद्ध कार्य कर रहा था, इसलिए उसे मंच से नीचे उतार दिया। उसका स्वभाव है कि संतों के पास जाकर हरकत करना, इसलिए उसे नीचे उतार दिया, लेकिन मेरा उससे कोई द्वेष नहीं है। कि मेरी कथा चल रही थी वेद स्तुति में गंभीर विषय पर, और उस लड़के का स्वभाव है किसी भी संत के पास उसमें जाकर के हलचल करना, चंचलता करना, नाचना कूदना। इसलिए मैंने कहा था कि हाँ उतर जाओ, मेरी मर्यादा है, पर उससे मेरा कोई द्वेष नहीं है। सुनने लगा कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से उतार दिया। ये किसी ने नहीं जाना कि महाराज जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम भी बुलाया था और आशीर्वाद भी दिया था। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देखिए, मैं तो सत्य सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। और उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है जिसमें कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं पोस्टर वॉर, कहीं पर एक दूसरे पर बयानबाजी और कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पिक्चर्स जिसमें मौलाना को चुम्मे पर कोहराम मच गया। दरअसल आखिर वायरल वीडियो का सच क्या है, क्यों चुम्मे पर हो रहा है सियासी वार, देखते हैं। मौलाना को चुम्मा, क्यों मचा कोहराम? मौलाना को गले लगाया, कांग्रेस को क्यों नहीं भाया? चुनाव का रण, चुम्मा पर सियासी वार। बस इस चुम्मे पर ही बवाल मच गया। मौलाना को गले लगाया और उनके गाल पर यूं चुम्मा क्या किया, इस पर ही अब सियासी वार हो रहा है। ये हैं रायपुर दक्षिण से बीजेपी कैंडिडेट सुनील सोनी, जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुनील सोनी प्रचार के दौरान मौलाना को गले लगा बैठे। उसके बाद तो जैसे कांग्रेस को मौका मिल गया चुम्मा पर सियासी वार करने का। कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस ने चुम्मा लेने पर मजबूर कर दिया है। चुनाव है, अभी गले भी लगेंगे, चुम्मा भी लेंगे, सब चीज करेंगे। और सोच लीजिए कांग्रेस कितना मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, चुम्मा लेने के लिए। तो अभी तो चुम्मा है, चुनाव के बाद उम्मा है। कांग्रेस तंज कस रही है तो इधर बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है। दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुनील सोनी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पूरी तरह से फर्जी है, फेक है और विपक्षी राजनीतिक दल के नेता
सुनील सोनी जी की मिलनसारिता के स्वभाव से भयभीत होकर उनके प्रचार प्रसार और उन्हें जो जनमानस का सहयोग और समर्थन मिल रहा है उससे भयभीत होकर ऐसे वीडियो प्रचारित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस फेक वीडियो के लिए FIR दर्ज कराने वाली है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। इस सीट पर मुस्लिम वोट असर डालते हैं। अभी तो उपचुनाव की सियासी बिसात बिछी है, आगे आगे नेताओं के कई और रंग भी नजर आने वाले हैं, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है। रायपुर में ममता लांजेवारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और करीब 3 दिन से एक शख्स की तलाश की जा रही थी जिसकी आखिरी बार घर वालों से बात हुई। कॉल पर आवाज सुनाई दी तो बेटे के चीखने की आवाज। 2 दिन से उस लड़के की लाश मॉर्चरी रूम में थी, लेकिन घर वालों को पता ही नहीं चला। किडनैपिंग और कत्ल का खुलासा हैरान कर देगा। वो आखिरी कॉल, मुझे बचा लो। 2 दिन से मर्चुरी में बेटे की लाश। लाश का फोटो वायरल, तब खुला राज। मेरे बेटे के कातिल है वो, जिस्म पर जल्लादों का जुल्म। 24 साल का हरिओम सिंह, जिसकी आखिरी बार अपने परिवार वालों से बात हुई, मोबाइल पर बस यही कहा, मुझे बचा लो, ये लोग मेरी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। हरिओम का कहीं पता नहीं चल रहा था। करीब 2 से 3 दिन की गुमशुदगी। इधर सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ, जिसे देखकर हरिओम के परिवार वालों के पैरों तले जमीन घिसक गई। ये खबर थी हरिओम की मौत की। 2 दिन से हरिओम की लाश मर्चुरी रूम में थी, लेकिन इस बात से परिवार बेखबर था। हरिओम को घायल हालत में कोई अस्पताल ले गया। ये बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या का मामला है। बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके के रहने वाले हरिओम की हत्या की गुत्थी उलझी हुई थी। वो यहाँ आया, उससे पूछा गया तो अपना नाम बताया, हरिओम सिंह, पिता का नाम बताया, कहाँ का रहते हो, तोरवा में, ये बताया। फिर एक वार्ड बॉय को ये भी बताया। वो पूछा कि कैसे हो गया, तो उसने बताया कि मेरे को सकरी में ले गए थे, सकरी में बहुत मारे हैं और मैं वहां जब बेहोश हो गया तो मेरे को यहाँ पे छोड़ दिए। हरिओम को आखिर कौन अपने साथ ले गया? किसने किडनैपिंग किया? मोबाइल पर हरिओम क्यों कह रहा था उसकी बेरहमी से पिटाई हो रही है? हैरानी देखिए, जिन लोगों ने बुरी तरह हरिओम को मारा था, उन लोगों ने कहा कि हरिओम को उन लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन ये बताना भूल गए कि अधमरी हालत में। मैं यहाँ सवेरे मेरे को होश आया है, अभी तो मेरे को होश आया तो मैं अभी जगह देख रहा हूँ। ये कौन बताया? ये वार्ड बॉय को हरिओम सिंह खुद बताया। इतना मारे थे, उसके इतना चोट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आ ही गया है, आप देख लीजिएगा। उसको इतना मारा गया है, हर तरफ पूरे शरीर में पूरा दाग है। हरिओम की हत्या का इल्जाम लगा है उसके दोस्तों पर। किडनैपिंग, कत्ल, यार गद्दार। 8 लाख के लिए फ्रेंडशिप लहूलुहान। हरिओम ब्याज पर रुपए चलाता था, जिसने अपने दोस्तों से 8 लाख रुपए उधार लिए थे। 8 लाख रुपए इंद्रजीत और श्रेयांश के लिए थे, लेकिन रुपयों का लेन देन दोस्ती के रिश्तों पर भारी पड़ गया। रुपए नहीं लौटाने पर दोनों दोस्त घर आए। उनके साथ दूसरे लड़के भी शामिल थे। हरिओम को इस कदर पीटा गया कि जिस्म नीला पड़ा और दोस्ती का रिश्ता काला हो गया। मामला तारबार क्षेत्र के विनोबा नगर का है, जिसमें थाने में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच किया गया। जांच पर आरोपियों द्वारा मृतक के साथ पैसे लेन देन की विवाद पर मारपीट कर गंभीर स्थिति में विनोबा नगर में छिपा दिया गया था। मामले में तत्काल हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी फाइनेंस कंपनी कर्मचारी है। यदि अपराध में फाइनेंस कंपनी की संलिप्तता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी पे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 8 लाख के लिए बुझा दिया गया एक घर का चिराग। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और दिल्ली में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम